दोस्तों, देश में कल दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना कि स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया और दूसरी घटना यह कि मुंबई में शिव सैनिकों के द्वारा एक नेवल ऑफिसर को पीटा गया, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने एक कार्टून को शेयर किया था। और यहां पर आयरनी सबसे बड़ी यह है कि उद्धव ठाकरे के पिता यानी बाला साहिब ठाकरे खुद एक कार्टूनिस्ट थे। तो आइए देखते हैं इन दोनों ही मुद्दों को किस तरीके से कवर किया हमारी मीडिया ने, अब सेक्युलर मीडिया ने। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो जी, फासिज्म के अगेंस्ट एक जंग चल रही है और फासिज्म से लड़ने के लिए सबसे पहला जरूरी काम यह है कि जो भी आपके अगेंस्ट बोले आप उसको पेल दो। और फासिज्म के अगेंस्ट इस लड़ाई में शिव सैनिकों ने फिर से एक भोकाल मचाया और मदन शर्मा जी, जो कि एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं, उनको सरेआम पीट दिया गया। मदन शर्मा जी का अपराध यह था कि उन्होंने तू लग गया उनके नाम के आगे, तो उनको खास पसंद नहीं है। तो मदन शर्मा जी का अपराध यह था कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट एक कार्टून को शेयर किया था व्हाट्सएप पर। लेकिन इनके शेयर करते के साथ ही शिव सैनिक भड़क गए। उनको उसके बाद बहुत सारे फोन्स आना शुरू हो गए और उनको धमकी भरे मैसेजेस आना शुरू हो गए। फिर शाम को 11:30 बजे के आसपास शिव सैनिकों ने उन्हें कहा कि आप एक बार नीचे आइए, आपके साथ बात करनी है। वो बात करने गए तो शिव सैनिकों ने वहां पर पीट दिया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने एक FIR दर्ज करी। नहीं, इन लोगों के खिलाफ नहीं जिन्होंने पीटा, बल्कि नेवल वेटन के खिलाफ। बस इसी तरीके से फासिज्म की लड़ाई खत्म हुई। फिर कुछ फांसीवादी सोच रखने वाले कमबख्त भक्तों ने नेवल ऑफिसर को पीटने का मामला उठाया। बताओ, ये भी कोई मुद्दा होता है उठाने का। और उसके बाद जब ये मुद्दा थोड़ा बड़ा हो गया तो इन बेचारे जो शरीफ से हिंसक थे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब जैसे ही मुंबई पुलिस ने इन शांतिपूर्ण हिंसकों को अरेस्ट किया, वैसे ही स्वरा भास्कर को काफी मजा आ गया और उन्होंने कहा, वेल डन मुंबई पुलिस। मगर स्वरा भास्कर ने यह नहीं बताया कि जैसे ही उनको अरेस्ट किया गया उसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस, जज और वकील सभी के सभी हरकत में आ गए और उसके बाद इन्हें बेल दे दी गई। शायद ये 6 के 6 हिंसक जो थे वो भी प्रेग्नेंट होंगे। वहीं दूसरी ओर रिपब्लिक टीवी के 2 जर्नलिस्ट को अंदर किया गया है पिछले 5 दिनों से और उनको यह भी अधिकार नहीं है कि वो कोर्ट में जा सकें, वो वकील कर सकें और उनको बेल मिलने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। बस रिपब्लिक टीवी के इसी फासिज्म से लड़ने के लिए अनुराग कश्यप चप्पल लेकर पहुंच जाते हैं रिपब्लिक टीवी के पास। लेकिन उद्धव ठाकरे के इस फासिज्म के अगेंस्ट लड़ाई में वो चुप ही रहते हैं। अनुभव सिन्हा को भी सांप सूंघ जाता है और वो भी चुप ही रहना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे फासिस्ट समर्थक भी थे जैसे कि प्रीति जिंटा या फिर शमिता शेट्टी, जो इस मुद्दे के ऊपर काफी बढ़ चढ़कर बोले। वहीं नेवल वेटर्न्स, मदन शर्मा जी की बेटी और बीजेपी नेताओं के साथ पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के सामने बैठकर धरना देने लगे। बताओ, ऐसे कैसे फासिज्म खत्म होगा भाई? शिवसेना ने ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की को लिटरली स्मैश कर दिया और ये लोग धरना दे रहे हैं। बताओ, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। चलिए अब जानते हैं कि क्या इस प्रकार के अटैक्स वेटर्न्स पर पहले भी हुए हैं या नहीं। 17 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक के बाद एक आर्मी वेटर्न ने अपने घर के बाहर सॉलिडारिटी दिखाई पुलवामा में शहीद हुए जवानों के लिए, और उसके बाद उन वेटर्न को ही पीट दिया गया। और ऐसा हुआ कहां? फासिज्म के खिलाफ सबसे आगे रहने वाले वेस्ट बंगाल में। आर्मी वेटर्न्स ने राहुल गांधी के खिलाफ जरा सा कुछ बोला और उसके बाद एक वर्बल वॉर छेड़ दी कांग्रेस ने आर्मी वेटर्न्स के खिलाफ। तो भाई, रीसेंट टाइम्स के ये 2 किस्से हमें दिखाई देते हैं जो आर्मी वेटर्न्स के अगेंस्ट हुए। इसके अलावा ज्यादा कुछ तो मिलता नहीं है। तो भाई, यहां से हम ये कह सकते हैं कि फासिज्म के खिलाफ इस लड़ाई में शिवसेना ने जो भी किया उसे मील का पत्थर माना जा सकता है। अब जानते हैं कि किस प्रकार का हुलिगनिज्म या फिर किस प्रकार का अटैक शिवसेना आज से पहले भी कर चुकी है। 30 दिसंबर 2019 एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई उद्धव को नालायक बोलते हैं और उसके बाद शिव सैनिक उनको नालायकी करके दिखाते हैं। 26 दिसंबर 2019 एक व्यक्ति उद्धव के खिलाफ जरा सा कुछ बोलता है और उसके बाद उसकी फ्री कटिंग की जाती है शिव सैनिकों के द्वारा। 30 दिसंबर 2017 एक गवर्नमेंट डॉक्टर को पीटा जाता है शिव सैनिकों के द्वारा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्टर की जो नर्स थी, उन्होंने जो स्टैम्पेड हुआ था 2017 में मुंबई के अंदर, उसमें फंसे हुए लोगों का नंबर बता दिया था। 6 जून 2016 एक बैंक एम्प्लॉय को शिव सैनिकों के द्वारा कूटा जाता है। 2016 के ही फरवरी महीने में एक फीमेल कांस्टेबल को केवल इसलिए पीटा जाता है
शिवसैनिकों के द्वारा, क्योंकि वो अपना काम कर रही थी। वो कह रही थी कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल मत करो। 23 मार्च 2017 एयर इंडिया के पायलट को एमपी साहब, जो कि शिवसेना से बिलोंग करते हैं, वो चप्पलों से मारते हैं। अब यहां पर बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि उद्धव तो वर्ल्ड्स बेस्ट सीएम है, उनका इन सब चीजों से क्या लेना, ये तो शिवसैनिक कर देते हैं, वो क्या करें। हाँ भाई, बात तो सही है कि उद्धव बेस्ट सीएम है, पर दिक्कत यहां पर यह है कि उद्धव ने इन सभी अटैक्स के बारे में, या फिर और जो हमने नहीं बताया उन सभी अटैक्स के बारे में आज तक कभी कुछ नहीं कहा। चलिए अब जानते हैं कि मीडिया ने इस खबर को किस तरीके से कवर किया। स्क्रॉल इन गुंडों को वर्कर बताता है, वहीं दूसरी ओर वायर तो इस पूरे मुद्दे के ऊपर आर्टिकल ही नहीं लिखता, हद ही कर देता है। साथ ही साथ प्राइम टाइम पर यह मुद्दा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा रवीश कुमार के साथ, हमें नहीं पता। वहीं दूसरी ओर दूसरी खबर थी स्वामी अग्निवेश के निधन की, जो कि दिल्ली में मल्टीपल ऑर्गन्स के फेल होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए। जहां एक और वायर ने साफ तौर पर मना कर दिया कि नेवल वेटरन के साथ जो भी हुआ उसको छापेंगे नहीं, वहीं वायर एक आर्टिकल लिखता है स्वामी अग्निवेश के ऊपर और कहता है कि साल 2018 में स्वामी अग्निवेश को पीटा गया था और वो पिटाई की गई थी बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा, बस उसी की वजह से साल 2020 में उनकी मृत्यु हो गई। इस खबर को पढ़ने के बाद मेरे को 100% यकीन है कि वायर एक और आर्टिकल लिखेगा और उस आर्टिकल में बताएगा कि स्मृति ईरानी ने अपने फ्रिज में एक बर्फ जमाई, उस बर्फ को जमाने के बाद वो अपने घर से भागी समुद्र की तरफ। उनके पीछे पीछे बीजेपी आरएसएस के गुंडे भी थे, साथ ही साथ हिंदुत्ववादी लोग भी थे और सभी के हाथ में एक एक बर्फ की सिल्ली थी। फिर उसके बाद वो समुद्र की तरफ जब भाग रहे थे तो समुद्र के पास पहुंचकर वो समुद्र में कूद गए और उन्होंने अपनी बर्फ की सिल्लियों से एक आइसबर्ग बनाया और उस आइसबर्ग से टकराकर टाइटैनिक डूबा था। द वायर के इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद अनुराग कश्यप कहेंगे, अमित शाह तुमने टाइटैनिक डुबा दिया, तुम जानवर हो जानवर, और आने वाली जो नस्लें हैं वो तुम पर थूकेंगी। स्क्रॉल से लेके टेलीग्राफ से लेके बाकी जितने भी अखबार हैं सभी के सभी स्वामी अग्निवेश को सेक्युलरिज्म का रखवाला बताने लगे। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यासीन मलिक जैसे सेपरेटिस्ट जो हंगर स्ट्राइक करते हैं 2017 में, इसलिए ताकि कश्मीरी पंडितों को दोबारा से कश्मीर के अंदर स्थापित ना किया जाए, ऐसी हंगर स्ट्राइक को स्वामी जी जो है सपोर्ट करते हैं। तो भाई उनका सेक्युलर होना तो लाजमी है। बिना कश्मीर वाले इंडिया के मैप को एंडोर्स करते हैं अपनी स्पीच के जरिए, तो भाई सेक्युलर होना तो लाजमी है। और मुस्लिम तुष्टीकरण, यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, मैं तो नहीं कहूंगा। और हाँ, हिंदू धर्म स्थलों की बुराई वो कैसे भूल सकते हैं भाई। जब आप जाते हैं नेपाल एज प्राइम मिनिस्टर, आप 2 घंटे तक मंदिर के अंदर, पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर घुस करके पूजा करते हैं, ऐसा सब डाल करके माला फाला त्रिपुंड। तुमको पंडागिरी करना है तो जाओ वहां पर पंडागिरी करो, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ करके काम नहीं कर सकते आप बांग्लादेश जाते हैं, ढाकेश्वरी के मंदिर में आरती उतारते हैं आप। ये हमारे भारत के संविधान की भावना और स्पिरिट के खिलाफ है। अमरनाथ बहुत बड़ा तीर्थ यात्रा जाता है, यह भी अंधविश्वास है सारा का सारा। ये तिरुपति भी अंधविश्वास है और ये अमरनाथ भी अंधविश्वास है। अब और क्या ही चाहिए सेक्युलर होने के लिए। तो हमारे स्वामी जी काफी सेक्युलर थे, जिन्हें 2007 में आर्य समाज से निकाल भी दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको इन दोनों ही खबरों का कंपैरिजन देखने में कुछ जानकारी मिली होगी। उम्मीद ये भी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी और हमें सपोर्ट करेंगे patreon.com के थ्रू या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू। दोनों ही की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, साथ ही साथ पिन कमेंट में दिए गए हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।